मेरे बेटे को लास्ट चांस भी नहीं दिया। ये मेरे मासूम बच्चे को मुझे उसके मुंह को हाथ नहीं लगाने दिया, चाहती से नहीं लगाने दिया उसको। वो कितना पेन में होगा, उसकी आत्मा भी तड़प रही होगी। इतनी भीड़ वहां पे तमाशा देख रही थी, इतने वीडियोस बना रहे थे, रील्स बना रहे थे। किसी को ये नहीं हुआ कि किसी के घर का बच्चा है। मेरे पास घर आने का कोई रीजन नहीं है, जीने का कोई रीजन नहीं है, काम करने का कोई रीजन नहीं है, सुबह उठने का कोई रीजन नहीं है। मैं क्या करूं? जानवरों से भी गंदी मौत नहीं नहीं नहीं। नो 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 नो। अगर आपके घर से कोई सुबह निकले और शाम को वापस ना आए तो आप पर क्या बीतेगी। लेकिन यहां सवाल सिर्फ दर्द का नहीं है, सवाल यह है कि एक मां न्याय मांग रही है। मैं इना साहिल दनेशरा की मदर, सिंगल पेरेंट। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे, अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। ही वॉज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। और जिसने उसके बेटे की जान ली वो आराम से एग्जाम दे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ विरूपाक्ष कौंडिल। 3 फरवरी 2026 दिल्ली का द्वारका इलाका, सुबह के करीब 12 बजे 23 साल का साहिल धनसेरा अपनी बाइक से ऑफिस जा रहा था। वो एक साधारण लड़का था। उसके बीबीए का आखिरी साल चल रहा था और विदेश जाकर मास्टर्स करने का सपना था। और एक मां थी जो उसे अकेले पाल रही थी पिछले 23 साल से। उस सुबह साहिल घर से निकला और फिर वापस नहीं आया। क्यों? क्योंकि एक तेज रफ्तार गाड़ी गलत दिशा से आई और उसकी बाइक से सीधे टकरा गई। वो गाड़ी थी एक स्कॉर्पियो और उसे चला रहा था 16 साल का एक नाबालिग लड़का जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं था। और खबर यह भी है कि वो कथित तौर पर सोशल मीडिया के लिए रील्स बनाने में बिजी था। एक पल की लापरवाही और एक जिंदगी खत्म। अब आप सुनिए कि इसके बाद क्या हुआ। आरोपी लड़के को पकड़ा गया, केस दर्ज हुआ, लेकिन 10 फरवरी को यानी हादसे के महज 7 दिन बाद उसे बेल मिल गई और वजह दी गई बोर्ड एग्जाम की। उधर साहिल की मां है जिनका इकलौता सहारा चला गया। वो सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर रो रही है, गुहार लगा रही है, न्याय मांग रही है। और ये भी जानिए कि उस गाड़ी पर पहले से 13 स्पीडिंग के चालान थे, 13 चालान, और फिर भी वो गाड़ी सड़क पर थी। तो क्या अमीर घर का बच्चा होने से कानून नरम पड़ जाता है? ये खबर सिर्फ एक हादसे की नहीं है, ये खबर उस सवाल की है जो हर गली, हर सड़क पर मौजूद है। क्या हमारी सड़कें सेफ हैं? क्या बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने वाले को रोकने वाला कोई है? और क्या रील्स बनाने का चस्का इस देश में अब ज्यादा जाने लेने लगा है? साहिल की मां का दर्द असल में हम सब के लिए सवाल है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। गाड़ी के भीतर का वीडियो एविडेंस के तौर पर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ है कि मौत सिर में गंभीर चोट की वजह से हुई। और यह भी जांच का हिस्सा है कि हादसे के बाद साहिल को समय पर मदद मिली या नहीं मिली। मां का दावा है कि उनका बेटा 2 घंटे सड़क पर पड़ा रहा। जी हां, 2 घंटे। अगर यह साबित हुआ तो यह सिर्फ आरोपी का मामला नहीं रहेगा, बल्कि हमारे पूरे इमरजेंसी सिस्टम पर भी सवाल उठेंगे। साहिल धनसेरा का सपना था विदेश जाकर पढ़ना। उसकी मां ने 23 साल उसे अकेले पाला। वो सुबह घर से निकला और शाम को खबर बन गया। जस्टिस मिलेगा या नहीं यह कोर्ट तय करेगी, लेकिन एक सवाल हम सबको खुद से पूछना होगा। जब तक हम ये नहीं तय करते कि सड़क पर एक इंसान की जान किसी की रील से बड़ी है, तब तक हर सड़क पर एक साहिल खतरे में है। और अगली बार वो साहिल आपका भी कोई हो सकता है। इन खबरों पर बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें सत्य भारत टाइम्स।